बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुफियान गनी मीन्स बिजनेस के साथ जो है अल्लाह के फजल से जो है 6 अगस्त 2024 को 9:02 हो रही है वीडियो के साथ जो है वो हाजिर है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है इंटरनेशनल मार्केट्स को जो है वो देख लेते हैं पहले। सेंसेक्स जो है तकरीबन 79,585 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 825 पॉइंट जो है माशाल्लाह से ये प्लस है और ये कल जो है वो सेल ऑफ के बाद 2400 पॉइंट माइनस होने के बाद जो है वो रिकवर कर गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ आते हैं। डाउ जोन्स जो है इस वक्त ट्रेड कर रहा है 39 के ऊपर। 229 पॉइंट फ्यूचर के अंदर जो है ये प्लस हो गया है, रिबाउंड हो गया है। S&P 50 पॉइंट प्लस है, 0.98% ये प्लस है। और नेस्डेक जो है 1.4% प्लस हो गया, 18,295 के ऊपर जो है। टेक के सेल ऑफ के बाद जो है वॉरेन बफे की कंपनी ने और बड़े बड़े ग्रुप्स ने जो है वो सेल ऑफ किया था, तो अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा को देख के, ठीक है ना। तो एक रियल फेयर तो है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है इन्फ्लेशन जो है वो कूल डाउन हो रहा है और इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बिजनेसेस जनरेट करने के लिए जो है लोगों की जॉब्स जो है वो जा रही है, ठीक है ना। एआई आने की वजह से जो है काफी जॉब जो है वो कट होगी, तो उसका रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं। 50,000 के ऊपर बिटकॉइन आ गया था, अभी 55,558 पे ट्रेड कर रहा है। $1,400 जो है ये प्लस है, 2.5% ही प्लस है। जर्मनी भी प्लस है अल्हम्दुलिल्लाह, और जापान जो है 1271 पॉइंट प्लस है, तकरीबन 4% की रिकवरी करी है जापान ने। 35% तक जापान जो है अपने हाई से जो है वो घट गया था, और अभी जो है वहां पे रिकवरी आना जो है वो शुरू हो गई है। शंघाई भी प्लस है 1 पॉइंट, और यूके जो है 67 पॉइंट प्लस है, और हांगकांग 18 पॉइंट प्लस है, ऑस्ट्रेलिया 67 प्लस है। निफ्टी जो है 250 पॉइंट प्लस हो गया है, और इसके साथ गोल्ड जो है $2409 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यूके ऑयल 77 पे ट्रेड कर रहा है। ऑयल भी रिबाउंड हुआ है। WTI जो है 74.10 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और डॉलर इंडेक्स 102.84 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे इंडिकेटर होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट जो है माशाल्लाह से रिबाउंड है। कल हमारी मार्केट भी 1100-1200 पॉइंट प्लस थी, लेकिन ऐसा कोई मेजर जो है सेल ऑफ नहीं था पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर जो है एप्टेमा ने ये कॉल की है कि पाकिस्तान में रियल जो इन्फ्लेशन है वो 8.4% है, और 19.5% के ऊपर हमारा इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो एक इमरजेंसी कॉल करके जो है इंटरेस्ट रेट को फौरी तौर पर कट करने की जरूरत है। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज जो है आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं कि ये जो है आईपीपी के इशू की वजह से जो है, और अब ये सेकेंड वीक के अंदर जो है आईएमएफ के साथ भी जो है पाकिस्तान की डील होगी। तो ये आईपीपी के इश्यूज को जो है पाकिस्तान को रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसके अंदर ये बता रहे हैं कि विद माउंटिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, Prime Minister Shehbaz Sharif has formed a task force for engaging international firm to revive agreement with the IPP and suggestion measures to slash capacity payment. At present, electricity consumers are paying over 2.2 trillion in capacity charges to even those IPP which are shut down and no producing a single unit of electricity. It is surprising to note that the cost of energy is 9 रुपीस पर यूनिट। 9 रुपए पर यूनिट की जो है इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आ रही है, और गवर्नमेंट जो है उन आईपीपीज को जो एक सिंगल यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, उनको 18 रुपए कैपेसिटी चार्जेस की गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है। तो ये सारा मसला जो है डॉलर की पेमेंट की वजह से हुआ कि पाकिस्तान जो है बिजली पाकिस्तान में बना रहे हैं और पेमेंट इसकी डॉलर में ले रहे हैं। 80 रुपए के डॉलर से जो है 300 रुपए के डॉलर के ऊपर जो है डॉलर जो है हमारा आ गया। करेंसी हमारी जो है 300% जो है वो डाउन हो गई, और इन्फ्लेशन हमारा 39% के ऊपर चला गया। इसकी वजह से ये सारे इश्यूज जो है हमारे सामने जो है एक बिल्ड होके आ गए, और इंडस्ट्रियां हमारी बंद हो रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तकरीबन जो है अपने जो है बिल्कुल जीरो के ऊपर कैपेसिटी के ऊपर जो है काम कर रही है। कोई सिंगल जो है उनके अंदर जो है आपने जो है एलसीज बंद कर दी, और आपने जो है सारा बिल्कुल श्रिंक कर दिया काम। तो अल्लाह के फजल से अभी काम जो है नजर आ रहा है कि काम होना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। रिवाइव होने की तरफ जो है उम्मीद जो है वो नजर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके ऊपर जो है तेजी के साथ जो है वो काम होता हुआ नजर आ रहा है। इंटरनेशनल जो है प्लेयर जो है कतर एयरवेज, यूएई और सऊदी एयरलाइन जो है पीआईए के अंदर भी इंटरेस्टेड है, एयरपोर्ट के अंदर भी इंटरेस्टेड है, और रेलवे के अंदर जो है चाइना जो है इंटरेस्टेड है। इसके साथ आपके हाईवेज, मोटरवेज और चीजों के अंदर भी जो है प्राइवेट सेक्टर जो है बिल्कुल तैयारी करके बैठा हुआ है कि किस तरीके से पाकिस्तान की मार्केट के अंदर वो ये इंटर हो। तो अब ये प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो है सारी चीजों को जाना चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर गवर्नमेंट को जो है 9 रुपए पर यूनिट के ऊपर तकरीबन तकरीबन जो है 20 रुपए से ज्यादा यूनिट की बिजली की कीमत नहीं होनी चाहिए हर एक के लिए। चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, सबका एक ही जैसा जो है वो टैरिफ होना चाहिए। और गवर्नमेंट को इस तरीके से उसको डिजाइन करना चाहिए कि अपने पावर कोई प्लांट्स को जो है वो प्राइवेटाइज करे, और इसके साथ जो एफिशिएंसी लेकर आए। जो सबसे सस्ती बिजली बना रहा है उसको सबसे पहले लेना चाहिए, और 45,000 मेगावाट की जो हमारी बिजली है उसको एक्सेस देने का एक तरीका यह है कि 13,000 एकड़ जो है तकरीबन 1300 एकड़ हमारे पास जो है नूरियाबाद में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हम बनाने के लिए जा रहे हैं। बलूचिस्तान हमारे पास है जिसके अंदर 1 अरब लोगों के रहने की जगह है।
तो वहाँ पे हम जो है अपने वेयर हाउसेज बना सकते हैं और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स वगैरह बना सकते हैं। चाइना जो है 300 अरब डॉलर की जो है वो एक्सपोर्ट करता है सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर की। टेक्सटाइल की चाइना की एक्सपोर्ट 300 अरब डॉलर की है। तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल की 16.5 अरब डॉलर की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है। तो पाकिस्तान इसको 100 अरब डॉलर तक बहुत ईजी तरीके से ले जा सकता है। इंडस्ट्री को बिजली कैपेसिटी चार्जेस के अलावा जो है रेट के ऊपर जो है इनके जो प्रोड्यूसिंग रेट है उस रेट के ऊपर दी जाए, टैक्सेस को खत्म किया जाए और जो है ग्रोथ की तरफ जो है पाकिस्तान को जाना चाहिए, जिससे पाकिस्तान को हर साल 25 अरब डॉलर जो है वो पे करने हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि पाकिस्तान जो है एक्सपोर्ट की तरफ फोकस करे, टेक्सटाइल सेक्टर को देखे और टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखे। इस तरीके से फूड सेक्टर के अंदर पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर सकता है। पाकिस्तान अपने फूड की एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा सकता है। तो उसी का रिफ्लेक्ट हम जो है मार्केट के अंदर भी देखते हैं कि अल्लाह के फजल से हमारी मार्केट जो है वो ग्रो करती हुई नजर आ रही है। अब देखें क्विज फूड 4 रुपए से जो है 8 रुपए की तरफ आ गया और अब जो है चकवाल स्पिनिंग 2 रुपए से 90 रुपए की तरफ आप जो है क्लाउड के अंदर जो है रिफॉर्म हो गई कंपनी और कंपनी रिफॉर्म होने के बाद जो है क्लाउड बन गई। इसी तरीके से कौसम कोहिनूर स्पिनिंग मिल जो है 3.5 रुपए का लो बनाने के बाद जो है 5 रुपए 41 आज भी इंशाल्लाह ये अपर कैप है 6 रुपए 41 पैसे के ऊपर आपको नजर आएगा। इसी तरीके से यूसुफ वीविंग अब ये जो है अभी कंपनियां जो छोटे यूनिट्स है उनके अंदर जो है रिवाइविंग जो है अल्लाह के फजल से नजर आ रही है। मजर एक्विजिशन भी नजर आ रहा है। 71 जो है टेक्सटाइल की जो कंपनीज है वो चाइना के साथ जॉइंट वेंचर करके जो है काम करना शुरू कर रही है। तो ये सारी चीजें अगर रिजॉल्व होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है पाकिस्तान के अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर भी काफी काम होने की जरूरत है। कल टेलीकार्ड के अंदर भी अच्छा काम हो रहा था। तो इन चीजों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। 24 रुपए का टेलीकार्ड ने हाई बनाया था, अभी इस वक्त आपको 7 रुपए पे ये शेयर अवेलेबल है। 12 रुपए के ऊपर आपको पीटीसी अवेलेबल है। 440 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन करने के लिए जा रहा था। 29 तारीख इसकी डेट थी। अभी तक उसका कोई रिजल्ट आउटकम हमारे सामने नहीं आया। दीवान फारूक मोटर जो है एक्सपेंशन की तरफ जा रहे थे और अपने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो तकरीबन 15 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बढ़ाने के लिए जा रहे थे। उनका भी कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया। तो ये चीजें रुकी हुई है। किस तरीके से जो है वो फोकस होती है और किस तरीके से काम होता है, तो लेट्स सी देखते हैं आज मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। हमारा जो टॉपिक है अल्लाह के फजल से हम जो है 2-3 साल से ये कह रहे हैं कि भाई टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जो है वो काम करना चाहिए। आप देखें अली असगर टेक्सटाइल जो है 2 रुपए 3 रुपए से 50 रुपए का इसने हाई बनाया। इसी तरीके से आप गुलिस्तान स्पिनिंग देख लें, आप दाग को देख लें और इसी तरीके से जो है खालिद सिराज टेक्सटाइल मिल को देख लें, दादा भाई सीमेंट को देख लें। तो ये छोटी जो रिवाइवल कंपनी है, जनाब देख सकते हैं, आप जो है हीरा देख सकते हैं, हीरा टेक्सटाइल देख सकते हैं, डीएसआईएल डीएफएसएल हो गया और इसी तरीके से जो है और टेक्सटाइल की कंपनीज के अंदर जो है आप जो है व्यू बना के जो है वो काम कर सकते हैं। निशात मिल बड़े अच्छे रेटों पे मिल रहा है, गुल अहमद मिल रहा है आपको, सीआरटीएम मिल रहा है, एएनएल आपका शेयर आपको मिल रहा है। तो ये बड़ी जबरदस्त जो है कंपनीज है, इनके अंदर बहुत ग्रोथ आने वाले दिनों में आपको नजर आ सकती है। जैसे इन्फ्लेशन नीचे आता है, इंटरेस्ट रेट नीचे आता है, आप इन कंपनियों को देखेंगे कि किस तरीके से ये शूट करती है। पाकिस्तान के अंदर नए सीमेंट के प्लांट्स लगाने पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं जैसे दादाबाई सीमेंट है, जील पार्क सीमेंट है, दीवान सीमेंट है और फिलाइंग सीमेंट है, तो इनके अंदर जो है पोटेंशियल आपको नजर आ सकती है। जो बड़े प्लांट लगे हुए डीजी खान हो गया, अटक सीमेंट हो गया, पायनियर सीमेंट हो गया, तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान के पास अल्लाह की फजल से सीमेंट के भी 200 साल के रिजर्व्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मौजूद है। तो इंडिया के अंदर जो है वो सीमेंट की शॉर्टेज है। तो पाकिस्तान के अंदर जैसे ये सीपैक तेजी के साथ जो है वर्क करेगा, आप देखेंगे कि हमारा जो सीमेंट सेक्टर है ये भी ग्रोथ की तरफ जाता है, वो आपको नजर आएगा। तो सुफियान गनी मीन्स बिजनेस के साथ मॉर्निंग कॉल के साथ इतना ही। अपना ख्याल रखें। इसके साथ जो है रिफाइनरी के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 4 हमारे पास स्टॉक में लिस्टेड जो है रिफाइनरीज है। तो रिफाइनरीज के अंदर भी जो है 4 से 5 अरब डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट आने वाली है। तो रिफाइनरीज जैसे ऑयल की कीमत नीचे जाती है तो रिफाइनिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है और हमारी एक्सप्लोरेशन जैसे बढ़ती है तो हम जो है खुद जो है अपने ऑयल को जो है रिफाइन करके जो है हम जो है फॉरेन एक्सचेंज को भी बचा सकते हैं और हम जो है फ्यूल जो है कंजप्शन जो है अच्छी जो है फ्यूल कंजप्शन कर सकते हैं। इससे हमारा रिफाइनरी सेक्टर और हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर सकती है। ठीक है ना। और BYD भी जो है माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर आ गए हैं और वो भी जो है अपनी गाड़ियां जो है 17 अगस्त को जो है लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। तो सुफियान गनी मीज बिजनेस के साथ इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, हमारे साथ स्टॉक मार्केट में जुड़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।